वेलकम बैक दोस्तों माय यूट्यूब चैनल गिटहब गुरु में। तो हम आज एक ऐसा टॉपिक की बात करेंगे जो ज़्यादातर यूट्यूबर बनाते नहीं हैं, बनाना नहीं चाहते हैं। तो हम एक रूटेड फ़ोन लेंगे और उसे हम एज आ राउटर उपयोग करेंगे। एक्सेस पॉइंट इसमें क्रिएट करेंगे। एक्सेस पॉइंट वो क्या करेगा, ये अब राउटर बन जाएगा। तो राउटर इसमें जितने भी मोडेड ऐप है एप्लीकेशन, जैसे वीपीएन, अब मैं वीपीएन को बता रहा हूँ, इसलिए जैसे एक वीपीएन हो गया, इसे तो खाली डब्बा है। जैसे मैं दिखा दूं, ये तो एक खाली डब्बा है, ना ही इसमें कांटेक्ट, ना ही इसमें कोई फाइल। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट फाइल होता है, जैसे मैजिक्स हो गई, ये तो फिर अपना पर्सनल डाटा यूज नहीं है, अपना जो पर्सनल डाटा है उसका। तो अब मैं एक वीपीएन कनेक्टेड है, इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट हुआ, जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ तो एक्सेस पॉइंट क्लोज हुआ, तो डिवाइस को सारा डाटा, जितनी भी सर्विस आउट ऑफ स्टॉक चल रहे थे वो क्लोज हो गए। जो डाटा आ रहा था, जा रहा था, वो खत्म हो गया। तो ऐसा एंड्रॉइड फोन को लो जिसमें कोई डाटा ना हो, न उसमें गूगल अकाउंट, कुछ नहीं। तो हम इसी का उपयोग करेंगे एक एक्सेस पॉइंट बनाने का। किसका? वीपीएन का एक्सेस पॉइंट। तो हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, एक वीपीएन हॉटस्पॉट और कोई सा भी वीपीएन हो, कोई सा वीपीएन हो, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो मैं वीपीएन हॉटस्पॉट ये एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा हूँ, जो हमें रूटेड फोन में ही इंस्टॉल करेंगे और रूट एक्सेस देंगे। उसके बाद इसको हम एक्सेस पॉइंट बनाएंगे। तो डाउनलोड कैसे करना है, रिलीज सेक्शन में जाएंगे, जो ये जुलाई का है, यहाँ इसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आगे प्रोसेस। तो वीपीएन हॉटस्पॉट इसे ओपन करते हैं। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। हम एक और जो रेडमी नोट 8 प्रो का है उसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसे तो हम जैसे ही वाईफाई हॉटस्पॉट चालू करेंगे, ये चालू हो जाए। हॉटस्पॉट चालू हो गया, देख पा रहे हैं, ये अभी हॉटस्पॉट चालू हो गया। अब ये डाटा शेयर करने के लिए तैयार है, पर हम क्या करेंगे, इसे हम डाटा शेयर नहीं, क्या करेंगे, इसे हम राउटर की तरह उपयोग करेंगे। जो ये इस एंड्रॉयड फोन के जितने भी डाटा है, कोई भी सर्विस हो, जैसे वीपीएन, इंटरनेट से बेसिक में वीपीएन, ये क्या करेगा, जैसे ही ये सर्विस, जो ये हॉटस्पॉट है, अब ये तो राउटर की तरह बन गया। तो हम एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दो वाईफाई होंगे। सॉरी अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ। ये इन नोट 1, अब ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, ये फिर से डिस्कनेक्ट होगा, क्योंकि ये अलग अलग एक्सेस पॉइंट में शिफ्ट हो रहा है ना। फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मोबाइल एक और एंड्रॉयड जिसमें हॉटस्पॉट चालू है, एक ये, आप इसी में सिम लगा सकते हो, उसमें कोई कांटेक्ट ना हो, कुछ भी ना हो उस सिम में, इंटरनेट के अलावा, डाटा के अलावा। तो अभी हमारे पास एक क्लाइंट एक्टिव है। ये क्लाइंट कौन है, हमारा कंप्यूटर।
जो हमारा लैपटॉप है वो अभी एक क्लाइंट है ना। अब ये जो एक्सेस पॉइंट चालू किए हम 0, एक्सेस पॉइंट का नाम 0, तो इसे तो आप जानते ही होंगे, ये हमारा आईपी एड्रेस है और /24 ये हमारा इतने सारे आईपीस हैं। तो इसका मतलब मैं भूल गया हूँ कि इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बता देना। तो मतलब इसमें 272 की 263 वाईफाई या डिवाइस इतने आईपी असाइन कर सकते हैं डिवाइस। ये साधारण भाषा में आप समझ लो कि इतने ये हैंडल कर सकता है। तो इसी में का अब एक्सप्रेस वीपीएन, इसका यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो लैपटॉप हैं इसमें कई सारे पर्सनल यूज करते रहते हैं हम, जैसे फॉर्म भरना या कई सारे काम जिसमें हमारा पर्सनल डाटा स्टोर होता है। इसमें हम ना मोडेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। रिस्की होता है क्योंकि लैपटॉप सीधा अगर एडमिन, अब एंड्रॉयड में रूटेड है, रूटेड को हमेशा डिनाइड में रखो एप्लीकेशन में, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप मैनुअल जाकर उसे अलाउ कर सको। जैसे सिक्योरिटी रीजन है, इसे बता देता हूँ, अब वीडियो देखिए मत देखिए, मुझे कोई वो नहीं है, पर समझने के लिए अगर समझना है तो समझ सकते हो, नहीं समझना है तो अब कुछ नहीं बोल सकता मैं। तो हम सेटिंग में जाएंगे, जो मैजिक्स का है, सेटिंग में जाएंगे और जैसे मैं इसे डिनाई कर रखा हूँ, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, इसे आप हमेशा डिनाइड में रखें। अगर कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी अगर ऑटोमेटिक अगर आपको पॉपअप आए तो आप तो ग्रांट कर ही दोगे, पर ध्यान रखिए उसे डिनाइड ही रखिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन अगर रूट एक्सेस पाने के बाद अगर पूरे सिस्टम को रिमूव कर दे तो ये हो सकता है। तो मैं ये मोडेट एप्लीकेशन डाउनलोड किया हूँ, है ना। तो आप ऐसे मोडेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ऐसे डिवाइस में जिसमें आपका कोई पर्सनल डाटा ना हो। ये सेफ्टी रीजन है क्योंकि ये मोडेट एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी डेवलपर द्वारा इसे कंबाइन किया गया है। हो सकता है इसमें कई सारे वायरस या मालवेयर हो सकते हैं जिसमें आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट या फोटो आपको ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग कर सकता है ना। तो आप इसे सेफ्टी रहिए, मोडेट एप्लीकेशन का उपयोग ही मत कीजिए। अगर आपको पर्सनल यूज या आप रोजाना यूज करते हैं एंड्रॉयड फोन को तो आप मोडेट एप्लीकेशन डाउनलोड ही ना करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मानो या मानो। तो हम चलते हैं, ये अभी प्रीमियम है तो हम कोई भी अब डाउनलोड, जैसे हम कर लेते हैं ताइवान, फिर से डिस्कनेक्ट होगा क्योंकि नए एक्सेस पॉइंट बना तो डाटा है बीच में रुक गया, जो दूसरे एक्सेस पॉइंट का डाटा है वो रुक गया। अब रुकने के कारण हमारा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया। ये रहा ताइवान से कनेक्ट हो गया, है ना। तो हम एक बार इसी डिवाइस में आईपी को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा आईपी एड्रेस चेकर है, रिफ्रेश दूसरे आपको चेक करने के लिए एक बार टीच माई आईपी एड्रेस, इसी में चलते हैं। इस आईपी को ध्यान रखिएगा, ये जो आईपी है सेम आईपी एड्रेस हमारे जो लैपटॉप में है उसमें आ गया, मतलब आपका सक्सेसफुल कनेक्ट है।
तो अभी कहाँ बता रहा है ये, ताइवान, ताइवान कंट्री का है और सिटी क्या है, ये आप पढ़ लीजिए। ताइपी क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए, है ना। तो ऐसे हम एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे जो रिस्की है। किस में उपयोग करेंगे, ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन में जिसमें आपको पर्सनल डेटा है कुछ ना हो। समझ में आया, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब मोडेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पास से, कई सारे वेबसाइट हैं, है ना। ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको ट्रस्ट लगे। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, हम दूसरा वेबसाइट खोल लेते हैं। वेरिफिकेशन, है ना। अभी डिटेक्ट ही कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ये वेब पेज लोड हुआ, वो ही क्या बोल सकते हैं। चलिए डिटेक्ट करने देते हैं। ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहा है, टाइमिंग ले रहा है। 612.218.154.147, तो अभी डिटेक्ट कर रहा है, इसे एक बार डिटेक्ट होने देते हैं। चलिए दूसरे वेबसाइट में चलते हैं। What is my IP address? इसमें चलते हैं, नॉर्थ वीपीएन में। मैं देखा था इसका भी मोडेट एप्लीकेशन है। ये हमारा आईपी एड्रेस है, है ना। ये तो सभी वीपीएन में ये है, जो वार्निंग्स है ये सभी वीपीएन में लागू होता है। तो एक बार आईपी एड्रेस मिला दीजिए, सेम है 61218.154.147। ताइवान का और ये सिटी, दूसरा सिटी बता रहा है क्या, वही है। तो चलिए दोस्तों, अपना फ़ोन को एक यूज के लिए बना सकते हो आप, जो ख़राब हो चुका है। तो अगर इस विषय में और जानना है तो कमेंट करिए। अगर मुझे और नया लगा कुछ तो मैं वीडियो बनाकर यहाँ अपलोड कर दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो में अगर थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा, हेल्प नहीं, क्योंकि ये मैं लाइक्स व्यूज़ के लिए, तो मैं लाइक करने को तो कहूँगा नहीं,
आप जितना भी हो सके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं बनाऊं वो आपको सीधा पहुंच सके। ठीक है।